हाय गाइस, आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप मिड कैप फंड के बारे में जिसने सबसे तेज रिटर्न बना के दिया है और काफ़ी शानदार रिटर्न बना के दिया है, जिसमें आप इन्वेस्ट करके 1500 रुपये के एसआईपी से कैसे 1 करोड़ 93 लाख का कॉर्पस बना सकते हैं। और मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप की 5 साल में 1 करोड़ 28 लाख का कॉर्पस बना सकते हैं, वो भी एडिशनली 90,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके। इन फंड के आपस में कंपैरिजन करेंगे कि किसका रिटर्न अच्छा है और कौन आपके लिए सूटेबल होगा और कितने होल्डिंग टाइम के लिए आप इन फंड में फोकस कर सकते हो, किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ये जो 3 फंड है, तीनों के आपस में कंपेरिजन करते हैं। तो सबसे पहला जो फंड है वो आपके मिड कैप के फंड है और मिड कैप के रिस्क में आपको स्मॉल कैप से ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। और दूसरा जो फंड है वो भी आपको मिड कैप का फंड है और वो भी काफ़ी शानदार रिटर्न निकाल के दे रहा है। और तीसरा फंड भी काफ़ी अच्छा फंड है। जो पहला फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जो कि इसकी ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 25.84 है, जो कि स्मॉल कैप से भी अच्छा रिटर्न एक मान सकते हैं आप काफ़ी शानदार रिटर्न निकाल के दे रहा है। और स्मॉल कैप से कम रिस्क में आपको स्मॉल कैप वाला रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ से ये फंड आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। और दूसरा फंड है क्वांट क्वांट मिड कैप फंड। ये भी काफ़ी शानदार फंड है और इसकी भी ऑल टाइम की रिटर्न की बात करो तो 20.21 है। और एसबीआई की बात करो तो एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड है, जो कि ऑल टाइम की रिटर्न की बात करो तो 21.08 है। ये भी काफ़ी शानदार फंड है। और तीनों की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 10-11 साल का फंड हो गया है। एसबीआई 11 साल के आसपास का हो गया ये। और मोतीलाल ओसवाल और क्वांट के जो है 10 साल के आसपास, 10 साल समथिंग हो गया है। तो इन इनके पास काफ़ी डाटा है जो कि आप इन पे फोकस कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलिए कंपेरिजन करते हैं आपस में कि इनकी कौन सा फंड किसके लिए सूटेबल होगा, कौन सा फंड में ज़्यादा रिस्क है, कौन सा फंड में अच्छा रिटर्न निकल के दे रहा है। तो बात करें 1 साल की रिटर्न की, तो जो 1 साल की रिटर्न है वो एसबीआई मैग्नम मिड कैप में 37.02 का है, क्वांट मिड कैप में 56.02 और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 65.02 का है। यहीं 3 साल की रिटर्न की बात करो तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप में है 24% का, क्वांट में 33% और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 38.03 का है। वही 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 30.02 है एस बी आई मैग्नम में, और क्वांट मिड कैप में 39.06 है और मोतीलाल ओसवाल में 35% का रिटर्न है। फंड की तीनों फंड की बात करें तो तीनों हाई हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। मिड कैप कैटेगरी है जो कि आपको स्मॉल कैप से कम रिस्क होता है और लार्ज कैप से ज़्यादा होता है, जो कि रिटर्न आपको स्मॉल कैप से थोड़ा कम देखने को मिलता है। लेकिन इस फंड में ऐसे पैसे फंड है जो कि स्मॉल कैप के आसपास के रिटर्न आपको दे रहे हैं। मिनिमम एस आई पी अमाउंट की बात करें तो आप एस बी आई मैग्नम में आप 500 रुपये कर सकते हो और क्वांट में आप 1000 रुपये कर सकते हो और मोतीलाल ओसवाल में आप 500 रुपये के कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो सब यहाँ एस बी आई का 0.78 है और क्वांट और मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 0.58, मतलब 0.58% है। तो ये दोनों सेम है। यहाँ पे देख रहे हैं तो अगर एस बी आई को जो है यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है और रिटर्न भी आपको कम देखने को मिल रहा है दोनों फंड से। नेट्स की बात करें तो 258 रुपये 5 पैसे एस बी आई का मैग्नम का है और 264 रुपये 90 पैसे क्वांट का है। और मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो इसका 111 रुपये एक पैसा, 111 रुपये 10 0.10 है। फंड स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये जो भी यहाँ से 1 जनवरी 2013 की जो है डाटा ले रहे हैं तो 1 जनवरी 2013 से एस बी आई मैग्नम है, 7 जनवरी 2013 के क्वांट मिडकैप का, 24 फरवरी 2014 से ये मोतीलाल ओसवाल का फंड स्टार्ट हुआ है। फंड साइज की बात करें तो 21,127 करोड़ का एस बी आई मैग्नम मिड कैप का है और क्वांट की बात करें तो 9283 करोड़ का है। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करें तो 14,446 करोड़ का इसका फंड साइज है। कुछ तीनों फंड की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ की बात करें तो एस बी आई मैग्नम मिड कैप फंड जो है 5 साल और 10 साल के एनुअलाइज रिटर्न जो है काफ़ी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे तरीके से बीट किया है और काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है। और कुछ पॉइंट की बात करें अच्छाइयों के बारे में तो ये कंसिस्टेंट हाई रिटर्न एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल।
तो आप इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप ये चीज़ एक ध्यान रखना कि मिनिमम होल्डिंग आप कभी भी स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके पास 5-6 साल का मिनिमम होल्डिंग होना चाहिए, तभी आप मिड कैप में फोकस कर सकते हैं। क्योंकि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मिड कैप में ये थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक बने रहते हो तो आपका रिस्क जीरो हो जाता है और प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में कभी रिटर्न की गारंटी नहीं होती, मार्केट के अधीन होता है, तो अप्स एंड डाउन शॉर्ट टर्म में ज़्यादा देखने को मिलता है। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करूँ तो इसके भी एनुअलाइज रिटर्न काफ़ी शानदार है, 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में। तो यहाँ पे देखें तो जो एसबीआई का है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए सूटेबल होगा। रिस्क की बात करें तो एसबीआई में थोड़ा कम रिस्क है, और क्वांट और मोतीलाल ओसवाल में बात करें रिस्क की तो आपको सबसे ज़्यादा रिस्क मोतीलाल ओसवाल में है और क्वांट में थोड़ा उससे कम है। अप्रॉक्सीमेट आसपास का ही क्वांट और मोतीलाल ओसवाल मिडकैप दोनों का आसपास का ही है। इसकी बात करें अल्फा की बात करें तो जो एसबीआई मैग्नम की बात करें तो 0.53 है। अल्फा ये बताता है कि ये अपने जो बेंचमार्क है उससे कितना ज़्यादा रिटर्न डिलीवर कर रहा है। तो ये 0.53 है। और यहाँ पे जो अगर इसका बात करो क्वांट मिड कैप की तो 6.03 है। तो यहाँ पे भी एसबीआई को बीट कर रहा है ये क्वांट। और यहाँ पे बात करें हम अल्फा की बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की तो 12.01 है, जहाँ यहाँ पे ये अपने कटे बेंचमार्क के रिटर्न को इतने परसेंट से ज़्यादा से बीट कर रहा है। और यहाँ पे 6.23 से ये कर रहा है, एसबीआई का 0.3। तो यहाँ रिस्क देखें तो एसबीआई में थोड़ा कम रिस्क है, उससे थोड़ा ज़्यादा है क्वांट में। और सबसे ज़्यादा रिस्क की अगर माने तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है जो रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले रहा है। लेकिन आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी तीनों के शानदार है। डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करें तो थोड़ा एसबीआई में ज़्यादा है। और बुराइयाँ की बात करें तो ये क्वांट और मोतीलाल ओसवाल में कोई अभी कोई बुराई नहीं दिख रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई डिफेक्ट दिखे। लेकिन अभी एसबीआई की बात करें तो एनुअलाइज रिटर्न 1 साल और 3 साल की जो है कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे तो आपको कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को से बीट करके अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। होल्डिंग की बात करें तो टॉप 5 होल्डिंग में 17% एसबीआई का है, 44% इस क्वांट मिडकैप का है, मोतीलाल ओसवाल का 43%। तो अप्रॉक्सीमेट दोनों का आसपास का ही है। टॉप 20 होल्डिंग की बात करें तो 50% एसबीआई में है और 90% है क्वांट मिडकैप और 92% मोतीलाल ओसवाल मिडकैप। तो इन जो भी इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग का स्टाइल है वो क्वांट और मोतीलाल ओसवाल मिडकैप के आसपास का ही है, थोड़ा सा का डिफरेंस है। इनकी होल्डिंग की बात करें तो एसबीआई में जो है टोरेक्स पावर में 3.38 है, सुंदरम फाइनेंस 3.4, इसका फोल्ड में 3.4। तो ऐसे आप देख सकते हो इनमें वोल्टास में, क्रिसल में 2.8, थर्मोएक्स में 3.8। और ऐसे क्वांट मिड कैप की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री में 10% का है, एचडीएफसी बैंक में 9.3 का है, और विंडो फार्मा में बात करें तो 8.3 है। ऐसे इनके भी काफ़ी अच्छे अच्छे होल्डिंग्स हैं। ऐसे उसके बाद कुछ क्वांट इसके मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करें तो जियो फाइनेंस में 10% का, वोडाफोन आइडिया में 9.6 का है, और जोमेटो में 8.3 है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया एलटीडी में 7.8 है। तो ऐसे में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, इनकी होल्डिंग देख सकते हो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए अगर मैं इनकी एवरेज की बात करूँ तो जो एवरेज अगर रिटर्न निकालते हैं हम तो आपकी 22% के आसपास का एवरेज रिटर्न निकलता है। हम 22 पॉइंट कुछ निकलता है, हम 22% के आसपास का एवरेज रिटर्न लेते हैं। और आप 1500 रुपये की एसआईपी करते हो और 22% हम एवरेज रिटर्न लेते हैं कि तीनों फंड में आप 1500 500 रुपये की एसआईपी करते हो, एवरेज रिटर्न आपको 22% का मिल जाता है। तो आप जो 20 साल तक इन्वेस्टमेंट रखते हो और 20 साल तक आप ये एसआईपी चला देते हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 3,60,000 की, और जो आपकी टोटल फंड की वैल्यू होगी 64,37,961 रुपये की। अब यहीं पे एक ट्रिक है जो कि आप देख सकते हो, 20 साल में जो आपने 64,37,000 बनाया है, यहाँ पे अगर 5 साल और होल्ड कर देते हो आप तो यहाँ पे 4,50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी आपकी, और जो आपकी फंड की वैल्यू होगी 1,93,13,370 रुपये।
यानी कि आप 5 साल होल्ड करने पे आपने जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया 90,000 का, और जो आपका एडिशनल गेन हुआ वो 1,28,75,456 रुपये का। तो आप 90,000 रुपये इन्वेस्ट करके 5 साल में 1,28,75,756 रुपये का कॉर्पस बना रहे हो। ये होती है कंपाउंडिंग की जादू। अगर लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टमेंट रहते हो तो कंपाउंडिंग की जादू देखने को मिलती है। अगर आप पहला 1,20,00,000 में बना रहे हो तो अगले जो 1 से 2 करोड़ बनाना है वो 4 से 5 साल में बन जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट रहे। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में क्वेरी जरूर करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।